जो पैराग्राफ हुआ कल उसको रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, भक्ति और विज्ञान का विवाद नहीं, प्रतिद्वंदिता नहीं, किंतु ये भौतिक विज्ञानी न जगत नियंता को मानते हैं और न भक्ति को। विज्ञान ने इहलौकिक चमत्कार दिखलाए तो भक्ति ने पारलौकिक तथा इहलौकिक। सच्चा भक्त कण कण में अपने स्वामी का दर्शन करता है। भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। वह संपूर्ण विश्व को उतना ही प्यार करता है जितना अपने प्राण प्रिय प्रभु को। प्रभु की बनाई हुई सृष्टि उसका अर्थात भक्त का अपना विराट गृह है। भक्त प्यार करता है प्रभु को, उसकी सृष्टि को, अथच प्यार के लिए ही उसे प्राण मिले हैं, विकलता के लिए नहीं, विपन्नता के लिए नहीं। और यही भाव लिया गया था कि विज्ञान और भक्ति में कोई वाद विवाद की बात नहीं है, कोई कंपटीशन की बात नहीं है, किंतु जो इस राह पर चल रहे हैं, जो विज्ञानी हैं, वे न तो भगवान को मानते हैं और न भगवान की भक्ति पे विश्वास रखते हैं या उसको महत्व देते हैं। वो जानते नहीं कि विज्ञान के द्वारा, ठीक है, उन्होंने अनेक आविष्कार किए हैं और मानव जाति उन आविष्कारों का लाभ उठा रही है, लाभ ही नहीं उठा रही, चमत्कृत हो रही है, यानी अचंभे में पड़ रही। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार अपना महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं विज्ञानी। तो यह तो इहलौकिक चमत्कार है, यानी स्थूल में चमत्कार है, किंतु भक्ति ने तो इहलौकिक और पारलौकिक, यानी इस लोक के स्थूल के और उस लोक के यानी सूक्ष्म के दोनों प्रकार के चमत्कार दिखलाए हैं। जो आंखों से दिखलाई दे, इंद्रिय गोचर हो, वो स्थूल है, किंतु जो अनुभव में आते हैं, तो जो अनुभव करना चाहेगा उसी को अनुभव में आएंगे। भक्ति की महिमा यही है कि भक्ति सिर्फ भौतिक जीवन में ही हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं करती, आध्यात्मिक जीवन में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। जबकि विज्ञान जो है वो सिर्फ भौतिक जीवन पर ही ध्यान देता है। फिर आगे कहा कि सच्चा भक्त जो होता है वो तो कण कण में अपने भगवान का दर्शन करता है। तो यह तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जो आगे वर्णन पूरे पैराग्राफ में किया कि उसका कोई शत्रु नहीं होता। वो तो संपूर्ण विश्व को उतना प्यार करता है जितना अपने प्रभु को प्यार करता है। पूरी की पूरी सृष्टि उसको अपना वो घर समझता है और इसी के आधार पे भक्तों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। सबको प्यार करता है वो, और इसलिए उसको समझ में आ गया होता है पहले ही, और बाद के जीवन में भी जब भक्ति उसके पूरे रोम रोम में रच पच जाती है तो उसको समझ में आ जाता है कि प्यार के लिए ही उसे प्राण मिले हैं। जबकि साधारण प्राणी हमेशा विकल्प बना रहता है, जो भक्ति में नहीं लगा हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है और गरीबी यानी अभाव को ही लेके बैठा रहता है। तो क्यों जीवन मिला है वो भक्त समझ लेता है और अपने जीवन का संपूर्ण लाभ उठाता है और अपने प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर उसकी भक्ति में लगा रहता है। आज कह रहे हैं, विज्ञानी ने गिरजे देखे, मंदिर मस्जिद देखी, भक्ति न देखी, भक्त न देखे।
देखे हैं तथा कथित भक्त जो भगवान को बदनाम करते हैं, जैसे विज्ञानी विज्ञान को। विज्ञान है विशेष ज्ञान, तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभिमान को निर्मूल करने की चेष्टा करे, न कि इनको बढ़ाने की। ग्रंथों ने अधिक ग्रंथियां बढ़ाई तथा सुलझाई कम। विज्ञानी ने भी द्वेष, ईर्ष्या को बढ़ाया, सुख को उस रूप में न बढ़ा सका। और इसमें उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि जो भी विज्ञानी है, जो भौतिक जीवन में ही लगा है और अपने आप को बहुत कुछ समझता है, क्योंकि विज्ञान जो है पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड होता है, और सेल्फ सेंटर्ड जो होता है वो काफी हद तक प्राणी को सेल्फिश बना देता है, स्वार्थी बना देता है और अहंकारी बना देता है। तो ये सब विशेषताएं एक विज्ञानी में देखी जाती हैं। साथ ही साथ वो जब ऊपरी दृष्टि से देखता है तो जगह जगह उसे पूजा स्थल दिखलाई पड़ते हैं, जहां लोग जाते हैं और उन्हें वो भक्त मान बैठता है या समझ बैठता है कि हाँ भाई, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये गिरजा है। तो इस तरह अलग अलग धर्मों के अनुसार वो देखता है ये सब जो है भक्त हैं। तो वो वास्तविक भक्तों को देखा नहीं है उन विज्ञानियों ने। उन्होंने देखा है जो कहलाने के लिए भक्त हैं, जो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने वास्तविक भक्ति न तो देखी है और न ही पूरी तरह से समर्पित भक्त देखे हैं। उन्होंने देखे हैं ऐसे भक्त जो भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं और भगवान को बदनाम करते हैं। जिस तरह ज्यादातर विज्ञानी क्या करते हैं, विज्ञान को बदनाम करते हैं। यदि कुछ खोज है, कुछ रिसर्च की है, कुछ आविष्कार किया है, तो फिर उसके बाद आप उसका सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? और यह जो दुरुपयोग है, यही विज्ञान को बदनाम करना है। तो यदि किसी के भीतर में भक्ति को लेकर के थोड़ा सा भी कुछ अनुभव मिल रहा हो, या किसी स्थान विशेष, मंदिर, मस्जिद इत्यादि में जाने से उसको कुछ लाभ मिल रहा हो, तो वो इतना कट्टरवादी क्यों हो जाए? क्यों अपने आप को कहे कि हाँ भाई मैं भक्त हूं? कहने की क्या आवश्यकता है? आप में तो विनम्रता आनी चाहिए और आपके भीतर तो कुछ ऐसा भाव होना चाहिए कि कहना ना पड़े, लोग अपने आप ही आपकी भक्ति देखकर प्रेरित हों कि हाँ भाई भक्त हो तो ऐसा हो। तो जो तथाकथित भक्त होते हैं वो भगवान को बदनाम करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका क्या नाम है, बदनाम तो भगवान होता है। उसी तरह ये जो तथाकथित विज्ञानी हैं, ये विज्ञान को बदनाम करने में लगे रहते हैं। अरे भाई, विज्ञान है यानी आपको क्या है? विज्ञान विशेष ज्ञान। कुछ विशेष ज्ञान आपने अर्जित किया है भौतिकता में, यानी स्थूल में बहुत कुछ ज्ञान आपने पाया है, तो फिर आप क्यों नहीं इस दिशा में काम करते कि लोगों के भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभिमान, ये जितने भी विकार हैं वो दूर हो, इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए, इस एरिया में काम करें। क्या यह संभव है एक विज्ञानी के लिए? चलो संभव नहीं है, मान लिया, तो फिर इनको बढ़ाने की क्यों चेष्टा करते हैं? ये विज्ञान के कारण ही लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं और द्वेष रखते हैं, कुढ़ते रहते हैं भीतर ही भीतर
और उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की प्लानिंग भी करते रहते हैं। और क्रोध और अभिमान की बात तो सब जानते हैं। अभिमान आता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और विज्ञान ने जो अच्छी से अच्छी चीजें तैयार की हैं उनको अपना करके प्राणी समझता है कि भाई मैं तो कहां से कहां पहुंच गया हूं, क्या से क्या हो गया हूं। और यह अभिमान जो है यह बड़ी आसानी से कुछ भी ठेस पहुंचती है अभिमान को तो क्रोधित हो जाता है, और जो नहीं कर पाता वो दूसरों को देख के ईर्ष्या और द्वेष में जलता रहता है। तो इन सब को दूर करने की चेष्टा की होती, कोई बात नहीं, लेकिन इससे बढ़ाई है ना, विज्ञान ने इनको बढ़ाया है, इन विकारों को। जिस प्रकार ज्यादातर ग्रंथों ने ग्रंथियां सुलझाई कम है कि लोग ग्रंथ पढ़ें और उनकी ग्रंथि सुलझ जाए। ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथि बढ़ ही जाती है। अब यदि हम यह सोचें कि हम भी गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनके लेख पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी ग्रंथियां बढ़ रही हैं या सुलझ रही हैं? ये तो हमें विचार करना है। यदि ऐसा होता तो ये ग्रंथ कहलाते, ये ग्रंथ नहीं है, ये गुरुदेव के अनुभवों का सार है। कहना ना होगा, कितनी बार कहा जा चुका है, इसलिए कहना ना होगा कि जो सब बातें वो अपने मुख से नहीं कह पाए या लोग उसको सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं थे, तैयार नहीं थे, वो सब बातें वो लिख के गए हैं। भाव निझरणी भावों का उद्गार है। उद्गार यानी एक अवस्था विशेष भाव की बनती है और वो भाव निर्झरणी में अंकित हो जाती है, लिख दी जाती है। किंतु ये समस्त लेख, ये कोई भाव का उद्वेग नहीं है, ये भाव की उत्तेजना भी नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। और ज्यादातर पुस्तकें, शायद हम लोगों को पता है या नहीं, मैंने तो देखा है उनकी कृपा से, बिल्कुल एकदम अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठते थे गुरुदेव और फारिग होके लिखने बैठ जाते थे। उसके बाद स्कूल जाया करते थे, मॉर्निंग स्कूल। ज्यादातर पुस्तकें ऐसे ही लिखी गई हैं, और या फिर कहीं बाहर गए हैं प्रकृति से प्रभावित होके, या फिर प्रकृति के साथ जुड़कर, इस तरह है। तो ये ग्रंथि बढ़ाने के लिए नहीं है ये पुस्तकें। बहुत से लोग बोल देते बड़ी क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, समझ में ही नहीं आती है, अरे इसमें माथा पच्ची करके तो और दिमाग भारी हो गया। तो फिर स्वाभाविक है उसको यही लगेगा कि और ग्रंथों की तरह इन पुस्तकों ने भी ग्रंथियां बढ़ाई, किंतु हमको समझ में आना चाहिए कि बढ़ाई हैं या सुलझाई हैं। तो ज्यादातर जो मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं, अब ठीक है उसकी भी टीका टिप्पणी होती है, बहुत से लोग उसके आधार पे अपने भाव व्यक्त करते हैं। गीता पर टीका लिखने वाले अनेकों हो गए और सबने अपने अपने ढंग से लिखा है। तो क्या गीता ने ग्रंथि खोली है या बढ़ाई है? तो यह तो जो उस पर टीका करता है, टिप्पणी करता है, कुछ लिखता है, उस पर निर्भर करेगा कि उसकी स्वयं की ग्रंथि यदि खुली हुई है, तो यदि वो उस पर कुछ टीका टिप्पणी करता भी है तो वो ग्रंथियां खुलती ही हैं। तो जो कुछ गुरुदेव ने वेदों से, गीता से, वेदांत से, ये सब चीजों से जो अनुभव प्राप्त किए, वो सब उन्होंने
और जो सिनेरियो, जो बाहर दिख रहा है सब कुछ, उससे प्रेरित होकर और अपने अनुभव को उसमें शामिल करके लिखा है। तो इसलिए बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए समझना। हाँ, यह अवश्य है, बाहर की स्थिति परिस्थिति आज उनके जमाने में जो थी उससे काफी बदल चुकी है, इसलिए हम इन लेखों को आज की परिस्थिति में समझने का प्रयास करते हैं। किंतु संतों की वाणी कालजयी होती है, यानी प्रत्येक काल में काम करती है। तो जो आज से 50-60 साल पहले उन्होंने लिखा है वो आज भी उसी तरह वैलिड है, उसी तरह सत्य है। अब यह तो हम पर निर्भर करेगा कि हमारी ग्रंथि खुल रही है या नहीं खुल रही है। तो ज्यादातर ग्रंथों ने तो ग्रंथियां बढ़ाई, सुलझाई कम है। उसी प्रकार विज्ञानियों ने भी द्वेष ईर्ष्या को बढ़ावा ही दिया है। ठीक है, दिया है, सुख भी दिया है, किंतु वो सुख कितना है, बहुत क्षणिक है। तो वस्तु से सुख तो लोगों को मिला, क्षणिक सुख मिला, थोड़ा सा सुख ज्यादा बढ़ा नहीं, किंतु जिसके पास वो वस्तु नहीं थी उसके भीतर ईर्ष्या द्वेष का भाव जरूर बढ़ गया, भीतर जलन होती। दूसरे के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो किसने किया? ये विज्ञान ने किया। अब हम बोल देंगे विज्ञान को दोष दे रहे हैं, यह तो व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर करता है, किंतु हम यह सब देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। इसलिए ठीक है, सुख सुविधा तो मिली है, किंतु उस रूप में नहीं मिली जितना कि इन आविष्कारों ने ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ा दिया। आगे कह रहे हैं, भौतिक विज्ञानी और भक्त का विवाद नहीं, किंतु देखा जाता है कि इन विज्ञानियों ने ही भक्तों की खिल्लियां उड़ाई। दिल लगी की वस्तु नहीं, दिल लगी की है। जहां दिल लगाने के अनेक साधन प्रसाधन है, वहां निर्दोष साधन भक्ति है। जहां भक्ति है वहां शक्ति है। जहां विरक्ति और अभिव्यक्ति है वहां शक्ति का दुरुपयोग है। विरक्ति संसार की, अभिव्यक्ति निरर्थक भावों की मनुष्य को शांति नहीं दे पाती। विरक्त क्यों हुआ? अनुरक्त होता भक्ति में तो रक्त मन को, तन को नवीन चेतना देता। विरक्त की दृष्टि में सांसारिक सभी भाव मोह बंधन के कारण है। समझता है विरक्त कि विरक्ति उसे मानसिक शक्ति देगी, स्व परिचय की भक्ति देगी, किंतु भूल करता है वह प्राणी जो विरक्ति को साधन बनाकर साधना को सार्थक बनाना चाहता है। अनुरक्ति का वह भक्त होता तो उसे यह संसार बंधन का नहीं मोक्ष का भी कारण प्रतीत होता। जहां विरक्त श्रद्धा का पात्र बन जाता है वहां भक्त भी अपना स्थान पाता है। विरक्त यदा कदा पद स्खलित देखा जाता है, वहां भक्त सदा प्रभु प्रसाद से भक्ति पथ पर अग्रसर होता जाता है। कारण यह है कि विरक्त को अभिमान रहता है अपनी विरक्ति पर, किंतु निरअभिमानी व्यक्ति ही भक्त होता है। अहंकार का दुष्परिणाम पद पद पर देखा जाता है। और इस पैराग्राफ में शुरू में जो बात चल रही उसको कंक्लूड कर रहे हैं गुरुदेव कि भौतिक विज्ञानी और भक्त का विवाद नहीं है, जो 2 पैराग्राफ पहले भी कहा, और बाद में एक है विरक्त और एक है अनुरक्त। इन दोनों की क्या अवस्थाएं हैं, किस तरह मानसिक अवस्था से ये गुजरते हैं और किस तरह है इनमें परिवर्तन होता है, इसका बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने विश्लेषण करके हमें समझाया है।
तो हम समझने का प्रयास करेंगे। और यही कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञानी और भक्त का विवाद है नहीं, किंतु मुश्किल कहां होती है, ये विज्ञानी जो मजाक उड़ाते हैं भक्तों का, ये क्या भक्ति है? ये कोई भक्ति होती है? लगा हुआ है, कुछ काम धंधा करना नहीं, काम वाम छोड़ करके बैठ गए भगवान का भजन करने। तो एक और तो वो लोग हैं जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं और नाम मात्र के भक्त हैं, या यूं कहें कि अपना नाम कमाने के लिए ही भक्ति में लगे हैं, या दूसरे ढंग से समझे दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। तो उनको देखा है और उनकी खिल्ली उड़ाना और सब भक्तों को एक जैसा समझ लेना, यह तो उनकी भूल है। क्योंकि भक्ति है क्या? भक्ति कोई दिल लगी की वस्तु नहीं है कि कोई मजाक उड़ाए उसका। यह तो दिल की लगी है, यानी जिसने अपने प्रभु के साथ दिल लगा लिया, जिसको अपने प्रभु से प्रेम हो गया, वही भक्ति कर पाता है। या यूं कहें, जो भक्ति में लगता है अपने आप ही वो उसका प्रभु प्राण प्रिय बन जाता है। सोच समझ के प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। तो भक्ति करते करते ही प्रेम उमड़ने लगता है, क्योंकि प्रेम उमड़े और उसमें भक्ति आए, यह थोड़ा कठिन होता है कई बार। क्योंकि प्रेम क्या चाहता है? प्रेम समानता चाहता है, बराबरी चाहता है। किंतु प्रारंभ में समानता आती नहीं है भक्त में और भगवान में। तो इसलिए जो नवधा भक्ति बताई गई है 9 प्रकार की, तो उसमें प्रारंभ में भक्ति में लगे किसी भी एक प्रकार की भक्ति को लेकर, तब प्रेम जब उमड़ेगा, उसके साथ रिश्ता बनेगा, तब उमड़ेगा। क्योंकि बिना रिश्ते के प्रेम नहीं, और यदि रिश्ता हम बना भी लें और उसमें प्रेम ना हो, तो फिर वो रिश्ता निभता भी नहीं है, टिकता भी नहीं है। तो भक्त और भगवान का एक रिश्ता है, यह दिल का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। तो यह दिल की लगी है, यह कोई दिल लगी की बात नहीं है। अब लोगों के लिए तो बहुत है दिल लगाने के साधन। अब उसे दिल लगाना कह लें, उसे मनोरंजन कह लें, या कुछ भी कह लें, बहुत साधन है लोगों के पास। किंतु सब में किसी न किसी प्रकार का दोष भी लगता है। यानी दिल तो लग जाता है, किंतु दिल में कोई दोष भी लग जाता है, क्योंकि निर्दोष नहीं है वो साधन। किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है दोष भीतर, जिसे मां बनासा ने जस्टिफाई किया। किसी ने पूछा कि भाई आप लोग एकांतवास क्यों पसंद करते हो? तो उन्होंने कहा कि एकांतवास में हम दृष्टि दोष से बच जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने कुछ होगा तो किसी न किसी प्रकार से वो आंखों से अंदर जाएगा। इतना तो संभव नहीं होता कि आंखें उन्हें देखें और अनदेखी करती रहें, कितना करेंगी। और फिर जो चीज आप दिल लगाने के लिए कर रहे हो, कुछ देख रहे हो टीवी में, कुछ देख रहे हो मोबाइल पर, अपना दिल बहलाने के लिए देख रहे हो, तो वहां से आंखें हटाने का तो मतलब ही नहीं है। तो वो दृष्टि दोष लग ही जाता है। किंतु एकमात्र भक्ति जो ऐसा साधन है जो निर्दोष है, और जहां भक्ति आती है अपने आप ही वहां पर धीरे धीरे मानसिक बल आने लगता है। क्योंकि जहां पर दोष युक्त होती है कोई भी दिल लगाने की वस्तु,
उससे हमारे भीतर कमजोरी आती है, हमारा मनोबल क्षीण होता है। जबकि भक्ति करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ये सब बातें स्पष्ट रूप से समझनी है, क्योंकि इसी में सब जवाब छिपा हुआ है कि भक्ति ही क्यों, यानी इस क्यों का जवाब है यहां पर कि भक्ति एक निर्दोष साधन है, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। और जब भक्ति करेंगे तो हमें क्योंकि दोष नहीं लगेगा, इसलिए अपने आप भीतर में सबलता आएगी, एक शक्ति मिलेगी। जबकि दूसरे दिल लगाने के साधन जो हैं वो निर्दोष नहीं है, दोषयुक्त है, और हमारा जो भीतर का थोड़ा बहुत मानसिक बल होता भी है, जो हमारा संकल्प होता भी है, वो संकल्प जो है वो डावाडोल होने लगता है, हिलने लगता है, कमजोर पड़ जाते हैं जब कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। किंतु भक्ति में लगे रहेंगे तो हमें और शक्ति प्राप्त होती चली जाती है। तो होती तो है। अब दूसरे कई लोग हैं जो विरक्ति का मार्ग अपनाते हैं। विरक्ति यानी वैराग्य का, त्याग और वैराग्य। भक्त जो है वो अनुराग का मार्ग अपनाता है, प्रेम का मार्ग। तो जहां विरक्ति और अभिव्यक्ति है वहां अगर शक्ति आती भी है, आती है उससे भी, ऐसा नहीं है कि वैराग्य या त्याग से शक्ति नहीं आती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ अभिव्यक्त करता है तो उसे अपने आप उसका पुष्टिकरण मिलता है, कोई संदेह नहीं है। किंतु ज्यादातर देखा गया है कि विरक्ति और अभिव्यक्ति में शक्ति का दुरुपयोग ही ज्यादा होता है। वो कैसे होता है ये आगे समझा रहे हैं गुरुदेव कि विरक्ति संसार की, यानी आप संसार से विरक्त हो गए। नहीं, ये सब बहुत गलत चीजें हैं। हम घर परिवार में रहेंगे, हम तो बिल्कुल बंधन में बंधे रहेंगे। ये तो सब मोह बंधन का कारण है। उसे बचना है तो दूर हो जाओ घर परिवार से, विरक्त हो जाओ, और फिर तरह तरह की बातें अभिव्यक्त करेंगे, और वो सब निरर्थक भावों की होती है ज्यादातर। इसलिए मनुष्य को शांति नहीं मिलती। नहीं तो भक्ति तो शांति देती है। ये बात पहले भी गुरुदेव ने बताई है इस लेख में। उसकी पहचान ही है कि उसको प्रथम संतोष आता है, फिर शांति आने लगती है। तो यह जो विरक्ति और अभिव्यक्ति, ये ज्यादातर मनुष्य को शांति दे नहीं पाती, क्योंकि समझ पाता नहीं है। वो अपने आप को समझता है विरक्त हूं मैं। तो पूरा एक्सप्लेन किया गुरुदेव ने, इसको एकदम डिटेल में बताया है कि विरक्त क्यों हुआ भाई तू। देखा देखी हो गया या वाकई पलायन करने के लिए हो गया, दूर भागने के लिए कि अरे मैं तो फंस गया। अरे यदि अनुरक्त होता भक्ति में, विरक्त नहीं होके अनुरक्त होता, वैराग को नहीं अपना के अनुराग को अपनाता, तो भक्ति में तन मन को एक नया रक्त मिलता, एक नव चेतना का जागरण होता, समझ में आता। और नहीं तो आप अपने आप को दबाते रहो। मन में इच्छाएं कामनाएं उठती होंगी, उठती हैं, कितना ही वैराग्य ले लो आप, यह दमन कहलाएगा। विरक्त होके प्राणी उन सब विचारों को दबाना चाहता है, जबकि भक्त क्या करता है? भक्त उनका रूपांतरण करता है। होता है, उसको पता है मोह है, किंतु वो बंधता नहीं है। वो प्रभु के प्रेम में बंधता है, तब अपने आप ही उसका मोह दूर होने लगता है। तो जो विरक्त होता है उसकी दृष्टि में सभी जो सांसारिक भाव है वो मोह बंधन के कारण होते हैं।
यानी सब मोह में ही बांध रहे हैं। वो विरक्त समझता है कि विरक्ति उसे मानसिक शक्ति देगी, कितना देती है वो तो वही जाने। और यह भी समझता है कि स्व परिचय की भक्ति देगी, यानी वो अपने आप को जानने की, अपने स्व से परिचय प्राप्त करने की दिशा में अपना स्वयं को पूरा अर्पित कर देगा। किंतु भूल करता है वो, क्योंकि उसने गलत साधन को अपनाया है। उसने विरक्ति को अपना साधन बनाया है और उस साधन के द्वारा वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि वो अनुरक्ति करता, यदि वो भक्ति का मार्ग अपनाता, तो फिर उसे यह संसार बंधन का कारण प्रतीत नहीं होता। जो बात अभी भी आई कि वो मोह अपने आप छूट जाता उसका, क्योंकि ये तीन विकार हैं जो प्रेम पर बंधे हुए हैं। और जब प्रेम में शुद्धता आने लगती है और प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, ये तो पूरी तरह निर्दोष है। इसमें कोई दोष है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं, कोई अशुद्धता है ही नहीं। बल्कि बाकी जो अशुद्धता है वो भी दूर होती है। जब प्रभु का प्रेम आने लगता है तो फिर भक्ति सुदृढ़ होती है और अपने आप ही मोह, कामना, वासना और लोभ, ये तीनों विकार क्षीण होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। उसी प्रकार जब वास्तविक रूप में उसकी भक्ति निराकार की ओर जाती है, यानी ज्ञान की ओर जाती है, अपने आप को समझने का प्रयास करता है, तो उसका पूरा ध्यान उस निराकार पे होता है। वो जो अहम है उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो सच्ची मैं है, उस पर ध्यान होता है। तो धीरे धीरे अपने आप ही उसका मद, क्रोध और मत्सर यानी ईर्ष्या, ये तीनों विकार अपने आप क्षीण होने लगते हैं। यानी क्रोध अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि अहंकार ही कारण होता है। वो झूठा अहंकार वही क्रोधित करता है, वही हमें घमंड देता है और वही ईर्ष्या का कारण बनता है। तो जैसे जैसे झूठा अहंकार विगलित होता जाता है, यह सब भी क्षीण पड़ने लगते हैं। तो इन सब बातों का क्या सार है, यही समझना है कि जो अनुरक्ति का मार्ग अपनाता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, तो उसे संसार बंधन का नहीं, बल्कि यह लगता है कि भाई ये दुनिया में पार करने का, यानी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन मुझे मिला है। यह भक्ति मैं प्रारंभ करूं साकार से और फिर निराकार की भक्ति करते हुए भवसागर से पार चला जाऊं, तब वो मोक्ष का कारण से प्रतीत होने लगता है। तो एक और विरक्त क्या करता है, अपने आप को दिखाता है, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने इसका त्याग कर दिया। तो सब लोग महत्व देते हैं उसको, श्रद्धा करते हैं उसको कि भाई हमारे द्वारा तो संभव नहीं है ये, लेकिन इसने कर दिखाया है। तो लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, श्रद्धा करते हैं। किंतु यह न समझा जाए कि भक्त का अपना कोई स्थान नहीं है। भक्त प्रभु के प्रेम में उसका अपना अलग स्थान है। समझने वाले समझते हैं, किंतु जो ऊपरी आडंबर को देखते हैं वो उधर दौड़ते हैं। उसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया, अरे सब घर परिवार छोड़ के ये तो वैरागी बन गए, सब कुछ छोड़ के आ गए। देखो अब कितनी साधना, कितना तप किया इन्होंने, और लोग श्रद्धा करते हैं उनसे। किंतु जो भक्ति में लगा हुआ है उसको समझने में समय लगता है, किंतु उसका भी अपना विशिष्ट स्थान होता है। प्राय देखा गया है कि जो विरक्त होता है वो अपने पथ से भटकता हुआ अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। पथ स्खलित कहा है गुरुदेव ने, या गिरता हुआ,
यदा कदा देखा जाता है। क्यों, वो भी बताया है, क्योंकि विरक्त को अभिमान रहता है अपनी विरक्ति पर। तो जहां अभिमान है, जहां अहंकार है, तो उसकी बहुत संभावना रहती है कि जो कुछ भी मिला है उसको वो एक सेकंड भी नहीं लगता कि झटके से गिर जाता है। वो वही कहा, पथ से स्खलित हो जाता है। जो उदाहरण प्राय हम लोग लिया करते हैं, या यूं कहें कि प्राय मैं दिया करता हूं, क्या कि यह तो ऐसा होता है जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो। पहुंच तो गया सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, और अंत में वो अहंकार रूपी सांप आया और उसने खा लिया, फिर नीचे आ गया एकदम। यह अवस्था होती है अहंकार के कारण। किंतु भक्त की पहचान क्या है? भक्त को तो अहंकार होता ही नहीं है। वो तो हमेशा प्रभु का प्रसाद समझता है अपने जीवन को, उसके प्रेम को, उसके भाव को, और उसके आधार पर वो भक्ति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। किंतु जो विरक्ति का मार्ग अपनाता है वो बहुत बार पथभ्रष्ट होता हुआ भी दिखलाई पड़ता है, और उसका कारण यही बताया है, अभिमान है उसका। किंतु भक्त को अभिमान हो ही नहीं सकता है, और यदि अभिमान है भक्त को तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो भक्त नहीं है। बस इतनी सी पहचान है। जिस दिन प्राणी ये जान लेगा कि यदि अभिमान किया तो मेरी भक्ति क्षीण हो जाएगी, मैं पथभ्रष्ट हो जाऊंगा, रास्ते से हट जाऊंगा, तो अभिमान जैसे ही आए खूब सावधान हो जाना है, बच के रहना अभिमान से। तो इसलिए भक्ति आवश्यक है। क्यों चाहिए भक्ति? भक्ति ही क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम अपने अभिमान पर अंकुश लगा पाते हैं। क्योंकि हम समझते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है वो मेरा प्रभु है, जो किया है उसने ही तो किया है, और आराम से सब चीजों को स्वीकार करने लगता है भक्त। इसलिए कोई अभिमान नहीं होता। नहीं तो अरे मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, और फिर भी देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं सामने वाले को देखता हूं, और वो अहंकार जो है वो सामने वाले से भिड़ जाएगा। नहीं तो आप आराम से स्वीकार कर लेते हैं, क्या ठीक है, मुझे जो करना था किया, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ तो हुआ। स्वीकृति आती है, और उससे अहंकार या अभिमान काफी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये तो सब देखते ही हैं कि अहंकार का कितना दुष्परिणाम होता है। पद पद पर, यानी एक एक कदम आप बढ़ाएंगे ना इस राह पर, भक्ति की राह पर या अनुरक्ति की राह पर, सबको पता है कि उस पथ में पद पद पर यदि अहंकार आ गया तो उसका दुष्परिणाम उसका ही नहीं, यहां तक कि जो विरक्त है, जिसने वैराग्य का मार्ग अपनाया है, उसके भीतर भी अहंकार आ जाता है, तो देखा गया है कि वो पदस्खलित हो जाता है। उसीलिए कहा कि अहंकार होता है उसको, इसलिए। और भक्त को अहंकार तो मतलब भक्त है ही नहीं, यही समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं, भक्ति साकार की, भक्ति निराकार की। साकार भक्ति का वर्णन धर्माचार्यों ने नवधा के रूप में किया। निराकार की भक्ति निराली है। भक्त अपने को ज्ञानी समझता है, अपने को ही ब्रह्म समझता है। यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है, किंतु ये ब्रह्म ज्ञानी अपने को भक्त कहना अनुचित ही नहीं, अपमानित होना समझते हैं। यह भी समझ का फेर है। ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म केवल उन ब्रह्म ज्ञानियों की संपत्ति नहीं, ब्रह्म सबका है। ये कैसे ज्ञानी हैं जो ब्रह्म का संकुचित भाव ही लेते हैं। आकाश और पृथ्वी सबके लिए समान भाव से रक्षा कार्य करते हैं। लाभ उठाना
व्यक्ति का कार्य है। ज्ञान यदि अभिमान की वृद्धि करे तो उसे अज्ञान ही कहना उचित होगा। जो ज्ञान मिथ्या का भाव देता है उसे ज्ञान कहा जाए या ज्ञान का अभिमान। भक्त को देखो, वह अपने प्रिय की झांकी सर्वत्र देखता है। और इस पैराग्राफ में साकार निराकार की भक्ति के साथ साथ जो निराकार की भक्ति को समझ नहीं पाते और यदि ज्ञान हो भी जाए अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझ बैठते हैं या उसका अहंकार पालते हैं, उनका कंपैरिजन किया है। पिछले पैराग्राफ में एक अनुरक्त और एक विरक्त, यानी जो गृह त्यागी हैं या वैरागी हैं, और एक जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं अनुराग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तो वो साकार रूप हो गया। और निराकार रूप बतला रहे हैं कि साकार की भक्ति तो नवधा के रूप में किया धर्माचार्यों ने कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, और यह एक एकेडमिक सब्जेक्ट है। एकेडमिक मतलब कोई अगर इंटरेस्ट रखे तो 9 प्रकार की पूरी गिनती कर सकता है, लेकिन जो 2-4 ध्यान में आ रही है उसका वर्णन किया जा सकता है या उनका नाम लिया जा सकता है। जो कहा गया कि दास भक्ति, बाल्य भक्ति, सखा भक्ति, प्रेमा भक्ति, आत्मनिवेदन, ये सब कई प्रकार बताए गए हैं। यानी 4-5 तो हो गए और 3-4 होंगे। तो इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। ये गुरुदेव यहां कह रहे हैं धर्माचार्यों ने, यानी जो धर्म के आचार्य हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्होंने 9 हिस्सों में बांट रखा है। भक्ति के 9 रूप बताए हैं उन्होंने। किंतु निराकार की भक्ति में कोई रूप नहीं है, वो तो अरूपी की भक्ति है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं वो तो बड़ी निराली है। इतना आसान है नहीं निराकार की भक्ति को समझना। किंतु यदि वही भक्त अपने को ज्ञानी समझ बैठे, क्योंकि प्राय देखा गया है कि निराकार की भक्ति करने वाला अपने को ज्ञानी समझता है, अपने को ही ब्रह्म समझता है, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति है। किंतु ब्रह्म ज्ञानी अपने को भक्त कहना चाहता ही नहीं, कहलवाना नहीं चाहता है। जबकि अच्छी तरह से गुरुदेव ने कई जगह कहा है, बाबा वाणी में तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो तथाकथित ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जो अपने आप के अहंकार में फूले नहीं समाते हैं, ये जानते नहीं है कि ये भी भक्ति है। जिनको ये भक्त समझते हैं वो साकार की भक्ति वालों को समझते हैं, किंतु ये भी भक्त हैं, ये निराकार के भक्त हैं, किंतु वो कहलाना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को भक्त कहलवाना अनुचित ही नहीं, ये समझते हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है भक्त कह के उनको। यानी भक्ति को इतनी हेय दृष्टि से देखते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी। यहां ज्ञान की दृष्टि उन ज्ञानियों की बात हो रही है जो जानते ही नहीं कि ज्ञान भी एक प्रकार की भक्ति है, और वो निराकार की भक्ति है जो बहुत ही निराली है, बहुत ही अलग ढंग से होती है वो भक्ति। तो अब यहां तुलना कर रहे हैं कि एक निराकारी भक्त है, यानी निराकार की भक्ति कर रहा है, और एक ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो क्या, वो अपने आप को भक्त कहलाना उचित ही नहीं समझता है, लगता है बहुत इंसल्ट की जा रही है उसकी। तो ये उनकी समझ का फेर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह भाई। क्या ब्रह्म ज्ञानियों की संपत्ति है क्या वो ब्रह्म? अब उसको वो ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कोई नहीं, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। अरे आप इतने संकुचित भाव में कैसे आ गए? अपने आप को ज्ञानी कहते हो और ब्रह्म का एकदम संकुचित भाव ले रहे हो आप कि भाई हाँ ठीक है, हमने ही जाना है ब्रह्म को,
ये भक्त क्या जाने, अरे भाई ये निराकार की भक्ति कर रहे हैं, इनको भी ज्ञान है, हो रहा है, हो जाएगा, कुछ भी समझो। और तुम समझते हो कि भाई हम ही ज्ञानी हैं। भाई आकाश और पृथ्वी जिस तरह सबके लिए हैं, सब इसका लाभ उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है, अब वो चाहे भक्ति करे या ज्ञान प्राप्त करे या ब्रह्म ज्ञान या निराकार की भक्ति करे, कुछ भी करे, ये तो सबके लिए समान भाव से रक्षा करते हैं, एक ही तरह, और सब लोग इसका लाभ भी उठाते हैं। अब यदि कोई ज्ञान करके या अपने आप को ज्ञानी कह के अपने अभिमान की वृद्धि करता हो, उसको बढ़ाता हो, तो वो क्या ज्ञानी कहलाने लायक है? तो गुरुदेव कह रहे हैं उसे ज्ञान नहीं हुआ है। वो ज्ञान यदि अभिमान को बढ़ाता है तो वो अज्ञान ही है। बड़ा कठिन है। ज्ञान में अभिमान को संभालना बहुत कठिन है, जबकि भक्ति में, और वो भी प्रेम वाली भक्ति, प्रेमा भक्ति कहें या अनुरक्ति वाली भक्ति, अनुराग, प्रेम, इसमें बहुत कठिन है वासना से बचना। एक प्रवचन है गुरुदेव का जिसकी चर्चा बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, ब्रह्म ज्ञान और प्रेम मार्ग। उसमें गुरुदेव ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं की हैं, लेकिन यह जरूर समझाया है कि भाई ज्ञानी को अपने अभिमान से सावधान रहना होता है, बचना होता है, अहंकार से, और भक्त को देह बोध से बचना होता है, यानी वासना से, कामना से बचना होता है। तो यहां तो यही कह रहे हैं कि यदि आपको अभिमान है तो ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है ये तो। और फिर कुछ बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो यदि ये ज्ञान आपको मिथ्या का भाव देता है तो ये क्या कहा जाए कि भाई हम ही जो हैं, हम सत्य पे हैं, हमको ही सत्य का ज्ञान हुआ है, और बाकी सब जो कुछ भी है दुनिया में वो तो मिथ्या ही मिथ्या है। और इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है। अब वो लेख का शीर्षक याद नहीं है मुझे, जिसमें ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार से गुरुदेव ने बताया है। तो वो अगर आपकी क्या कहे मिथ्या को बढ़ा रहा है, या आप यह समझो कि बस हम ही एक सत्य की राह पे चल रहे हैं और ब्रह्म ही सत्य है और बाकी पूरा संसार जो है वो तो मिथ्या है, तो ये ज्ञान है? अरे ये ज्ञान का अभिमान कहलाएगा। स्वाभाविक का अभिमान आया तो वो अज्ञान है। तो ये तथा कथित ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को कहते हैं। किंतु हां, जो भक्त निराकार की भक्ति में लगता है और धीरे धीरे उसे ज्ञान मिलने लगता है, वो समझ जाता है कि भाई अभिमान यदि किया तो देर नहीं लगती नीचे गिरने में। जो पिछले पैराग्राफ में भी गुरुदेव ने बताया कि अहंकार का दुष्परिणाम पद पद पर देखा जाता है। तो यह भक्त बहुत अच्छी तरह जानता है, भले ही वो साकार की भक्ति करे या निराकार की भक्ति करे, अहंकार से बचना ही होता है। किंतु यदि वास्तविक भक्त होता है तो गुरुदेव कह रहे हैं उन ज्ञानियों को, देखो भाई देखो, भक्त को देखो तुम, वो तो सर्वत्र प्रिय की झांकी देखता है। वो तो यही कहता है कि मेरा प्रभु कौन? सत्य, और ये उसकी बनाई हुई सृष्टि, ये क्या मिथ्या हो सकती है? वो भी सत्य ही है। ये तो तुम्हारा भ्रम है जो तुम्हें मिथ्या का बोध कराता है या भान कराता है। अन्यथा सत्य की सृष्टि में सब सत्य ही
सत्य है। सर्वत्र वो भक्त अपने प्रिय की झांकी ही देखता है। बस यही पूरा करते हैं आज। अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो मैंने समझा कि मेरे हाथ में साकार की भक्ति है और सगुण की भक्ति है, वो भी मतलब ईश्वर की कृपा है, तो फिर ये जो निराकार की भक्ति है मेरे ख्याल से वो अपने आप होने लगेगी, क्योंकि उसमें फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये ठीक समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ कि मेरे हाथ में साकार है और सगुण है, बाकी ये अगर मैं करता रहूं तो निराकार में परिवर्तन हो जाएगा। देखो, साकार क्या है? स्थूल है। सगुण क्या है? सगुण में स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण है। अब जब आप सगुण में आ गए और आपका पूरा का पूरा फोकस यानी ध्यान सूक्ष्म की ओर रहेगा, तो धीरे धीरे आप निराकार की ओर बढ़ोगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है वो अपने आप आती है। कब आती है? जब आपका फोकस सगुण पे होता है, तब निराकार आता है। तो निराकार के अंदर आकार नहीं होता, यानी साकार नहीं होता, किंतु गुण होता है, यानी निराकार के अंदर में पूरी तरह से सूक्ष्म होता है। तो जब आप सूक्ष्म की भक्ति करोगे तभी ऑटोमेटिकली निराकार आएगा। किंतु कब? जब 100% आप सूक्ष्म पे फोकस कर रहे हो। जहां कहीं भी आएगा स्थूल, वहां पर ही फिर से आप साकार में आ जाओगे। ये है। इसकी चौथी स्टेज भी है, यानी साकार से सगुण, सगुण से निराकार, निराकार से निर्गुण। ये चौथी स्टेज है। वहां फिर न आकार रहता है और न गुण रहता है निर्गुण में। तो ये चीजें हैं, अपने आप आती हैं। कुछ अपना फोकस भी होता है, ध्यान क्या हमको चाहिए, किंतु प्रारंभ तो साकार से ही होता है। और ये सब बातें तो भाव योग में गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से समझाई, और उसकी जो एक लाइन है बार बार मैं कोट किया करता हूं, बोला करता हूं कि भाव में क्या होता है। भाव तो अपने आप में सूक्ष्म है, तो भाव सूक्ष्म होते हुए भी भाव में प्रथम क्या होता है? इष्ट होता है। फिर दूसरी अवस्था बताई इष्ट का भाव, फिर तीसरी अवस्था बताई केवल भाव। तो केवल भाव जो है वो पूरी तरह से सूक्ष्म है। उसके पहले तक इष्ट का भाव, यानी इष्ट का भाव में भी वो गुण है, लेकिन वो इष्ट का है। अभी वो गुण पूरी तरह से हमारे भीतर नहीं व्याप्त हुआ है, यानी वो निराकार की स्थिति बनती है। और जहां केवल भाव रहेगा वहां पे आप निर्गुण निराकार के बीच की अवस्था में रहोगे। तो आपके वश की क्या है? उलझे नहीं रहना। इन सब बातों से क्या सार निकलता है कि हम सिर्फ एक स्थान पे बैठ गए और एक चीज को हमने पकड़ लिया और बस हम उसी साकार में ही लगे रहे, तो फिर आप निराकार की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। जो बातें बार बार होती है, आप एक स्थान विशेष से जुड़ गए, दौड़े दौड़े वहीं जाते हो, तब आपको लगता है कि हाँ मुझे शांति मिल रही है।
घर के कोना भी एक ढूंढते हो, वहां दौड़ के जाते हो कि हाँ भाई ये पूजा स्थान है, यहाँ बैठेंगे शांति मिलेगी। अरे आप जहां कहीं हो, यदि वो आपके हृदय में है तो वहां बैठे बैठे वहां भी आप शांति का अनुभव कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका फोकस सूक्ष्म पे होने लगता है। स्थूल के ऊपर जो आप आश्रित रहते हो, डिपेंडेंट रहते हो, वो काफी कम होने लगता है। तो यही तरीका है मेरे हिसाब से। निराकार और वसुधैव कुटुंबकम ये एक है या अलग नहीं, है? वसुधैव कुटुंबकम बहुत हाई फाई चीज है, बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। बोलने को कोई भी बोल दे, उसकी बात अलग है, उसको अनुभव करना बहुत ऊंची अवस्था है। वो निराकार से भी ऊंची अवस्था है। हाँ जी हाँ, सबसे ऊंची है वो, कि जो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं उसके लिए पूरा विश्व ही परिवार है। वो बहुत ऊंची अवस्था होती है, संतों की होती है वो अवस्था। जो कल भी बात हो रही, हाँ, नहीं, कल भी बात हो रही थी जो कि कण कण में भगवान देख ले, इतना आसान है क्या? आसान नहीं है, लेकिन अपने रोम रोम में तो आप फील कर सकते हो ना उसको। यही है। ठीक है। हाँ भैया प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, सरोज बावरी। बोलिए। क्या हुआ? अनम्यूट करो भाई। उनको शायद नहीं आ रहा है। ये तो आ चुके हैं 2-3 बार पहले। चलो सीख लेंगे भाई। इस बीच पूनम अग्रवाल ने हैंड रेस कर दिया। हेलो प्रणाम भैया। अच्छा, हो गया। चलो अच्छी बात है, हो गया। बोलिए। प्रेम और भाव में भी अहंकार आता है क्या? हाँ, आता है, आता है। कैसे? अहंकार तो सब जगह है। जब तक प्रेम और भाव अपनी पराकाष्ठा में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक तो रहेगा ना अहंकार। किसी न किसी रूप में तो आता ही है। बोलिए, क्या आप कुछ और सुनना चाहते हो क्या? जैसे किस तरह, मतलब हमको महसूस हो कि अहंकार महसूस नहीं होता क्या? अरे अरे, मेरे जैसा प्रेमी है क्या कोई भगवान का? है? या भगवान मुझको ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? फिर अरे मेरा भाव, क्या भाव जो बताया गुरुदेव ने कि जो अभिव्यक्ति है निरर्थक भावों की अभिव्यक्ति, उसकी वजह से अहंकार आता है, वो नहीं शांति मिलती। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया आज एक बात आई कि प्रेम समानता चाहता है, बराबरी चाहता है। हम लोग तो ये समझते हैं कि प्रेम में तो अपने आप को भुला देना होता है, तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। प्रेम जो होता है वो, देखो वैसे तो सब रिश्तों में प्रेम होता है ना? हाँ। लेकिन जो शुद्ध प्रेम होता है वो हम देखते हैं, दुनियादारी में भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं। एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो वो यही चाहते हैं ना कि बराबरी है हमारी, जितना मैं प्रेम करता हूं उतना ही वो प्रेम करे, नहीं? हाँ। तो फिर क्या है, भजन की लाइन सुना दूं कि प्रेम क्या है? एक बस एहसास है, व्यक्त कोई भीतरी उल्लास है, बोध मिट जाता जहां अस्तित्व का, कौन स्वामी कौन किसका दास है। भेद की रेखा पुरानी हो गई, पीर मन की आनी जानी हो गई,
सदगुरु की मेहरबानी हो गई। कौन स्वामी है कौन दास है, नहीं तो उसके पहले मैं स्वामी हूं, वो स्वामी है मैं दास हूं, तो प्रेम तो है फिर भी, लेकिन वो प्रेम अलग प्रेम है। जो प्रेम जो बार बार बोलते हैं कि आप उसका वर्ण कर लो, है जो कबीर का कहा जाता है बार बार कि राम मेरो खसम मैं राम की बहुरिया, कि राम मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूं, तो बराबरी तो रहती ही रहती है बिल्कुल उसमें। और जब तक बराबरी का भाव नहीं आएगा वो प्रेम संतुलित नहीं होगा, आपके भीतर कहीं न कहीं हीन भावना रहती है फिर। अच्छा, मतलब पहले बराबरी का भाव आएगा फिर मिटने का भाव आएगा? नहीं, देखिए क्या आप कैसे जुड़ते हो, हाँ, कैसे रिश्ता बनाते हो उसपे, तो उसमें डिपेंड करेगा ना। मैं जो बात कह रहा था कि प्रेम बराबरी चाहता है, यानी वो तो शुद्ध प्रेम है, वहां कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, वो कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ प्रेम है वो। हाँ हाँ हम्म हाँ, समझ में आई बात भी है। ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ, ठीक है भैया, ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया मेरा भी इससे मिलता हुआ प्रश्न था कि आपने कहा कि प्रेम में समानता होती है, तो समानता मुझे लग रहा था कि ज्ञान होने के बाद समानता की फीलिंग आएगी, पहले तक तो वो उसको अपना सब कुछ मान रहा होता है, बड़ा मानता है उसको, लेकिन मगर फिर आपने भजनों की लाइन बोली तो फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ ऐसी अवस्था तो फिर यदा कदा इस तरह की फीलिंग होती है, बाकी तो वरना तो वो तो उसको हमेशा अपना आराध्य मानेगा, अपने से बड़ा मानेगा। इस तरह से मन में आ रही थी बात। भाई प्रेम के तो अनेकों रूप है, जो बात बार बार आ रही है कि जो भी रिश्ता आप बनाओगे उसमें प्रेम तो होगा ही ना, अन्यथा वो रिश्ता क्या है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वो जो रिश्तों में बंध जाते हो, अब अगर बोलते हो आप तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो बना लिए ना रिश्ते आपने उसके साथ। ठीक है, अब प्रेम करते हो, क्या करते हो, उसको बंधु मानते हो, उसको माता मानते हो, पिता मानते हो, क्या क्या मानते हो उसको आप। अरे उस सब में जो चीज छिपी हुई है, जो सूक्ष्म है, वो तो प्रेम है ना। आप उस प्रेम को पकड़ो, और उस प्रेम को जब पकड़ेंगे यानी उसी को आगे बढ़ेंगे उसी पर, क्योंकि वो प्रेम ही एकमात्र सूत्र है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये रिश्ते जो है ना, ये ऊपर के नाम है, असली रिश्ता नहीं है, वो प्रेम का रिश्ता है, यानी प्रेम ही है वो अपने आप में। और जितनी आपके बीच की दूरी कम होती जाएगी, यानी भक्त और भगवान की, उतना ही आप फील करोगे कि हाँ भाई, अब जो एक सूत्र था, एक धागा था प्रेम का, अब और छोटा हो रहा और छोटा हो रहा है, मैं उसके और करीब जा रहा हूं और करीब जा रहा हूं। नहीं तो आप तो चरणों में ही पड़ा रहना चाहते हो, वो मेरा आराध्य है, मैं उसके चरणों का सेवक हूं, मैं उसका दास हूं, ठीक है, बीत जाती जिंदगी। किंतु जब आपको समझ में आएगा, ठीक, बहुत बार ज्ञान होने के बाद समझ में आता है, किंतु इतना आसान नहीं है प्रेम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। मीरा की पूरी जिंदगी खप गई उसमें, ज्ञान तो उसको हुआ, किंतु मीरा जैसा प्रेम करने के लिए क्या हम तैयार हैं? अभी तो यही समझें कि हमको प्रेम पूरी तरह से शुद्ध रखना है, उसमें कोई रिश्तों का नाम नहीं देना है। प्रेम के लिए प्रेम करते हैं हम उस प्रेम को जीते हैं, भावपूर्ण ढंग से जीते हैं, क्योंकि वो प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही होता है। इस दृष्टिकोण से
जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, भक्ति, चाहे वो साकार की भक्ति हो, चाहे वो निराकार की भक्ति हो, तो हमारा प्रेम और भाव एकदम पराकाष्ठा तक अपने आप आपको पहुंचा देता है। यही है सीधी सादी बात। ठीक है? प्रणाम। हाँ, हरिओम। अब समय हो गया है शकुंतला बाई का, तो यदि आपको लगे आप प्रश्न करना है तो एकदम कल शुरू में आ जाइएगा। पूरा करते हैं आज तो। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सबको। हरिओम हरिओम सबको। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।